सीएच के स्टडी में आपका स्वागत है। मैं इंग्लिश की स्टोरी का पूरा ट्रांसलेट हिंदी में करूँगी और मैं एक एक लाइन का स्टोरी का एक एक लाइन को रीड करूँगी। जब आप स्टोरी को देखेंगे तो आपको रीडिंग करते हुए आएगा और इंग्लिश का रीडिंग समझ में आएगा कि इंग्लिश का रीडिंग कैसे करते हैं। और इंग्लिश का रीडिंग करते हुए मैं एक एक लाइन के सेंटेंस का पूरा हिंदी बताऊँगी और आप पूरे स्टोरी को जब देखेंगे तो इंग्लिश का हिंदी समझ में आ जाएगा। इस स्टोरी का पूरा हिंदी जान जाएंगे। तो स्टोरी है साइमन एंड द बर्ड। साइमन नाम है किसी का, एंड द बर्ड और पक्षी। साइमन और पक्षी से रिलेटेड स्टोरी को रीडिंग करेंगे। वंस साइमन सॉ ए बर्ड काउट ए नेट स्प्रेड बाय सम बॉयज। वंस एक बार, साइमन सॉ, सी मतलब देखना, सॉ मतलब देखा। साइमन ने देखा, क्या देखा? ए बर्ड एक पक्षी देखी। काउट कैच मतलब पकड़ना, काउट मतलब पकड़ा गया था। पक्षी क्या हो गया था? पकड़ा गया था। इन ए नेट एक नेट में, एक जाल में पकड़ा गया था। स्प्रेड मतलब जो फैलाया गया था। बाय सम बॉयज कुछ लड़कों के जाल फैलाया, कुछ लड़कों बाय सम बॉयज कुछ लड़कों के द्वारा जाल फैलाया गया था, नेट फैलाया गया था, उसमें वह पक्षी पकड़ा गया था। द बर्ड वाज क्राइंग फॉर हेल्प। द बर्ड पक्षी, वाज क्राइंग वह रो रही थी। क्यों रो रही थी? वह फॉर हेल्प मदद के लिए रो रही थी। साइमन फ्रीड इट एंड द बर्ड फ्लू अवे। साइमन ने क्या किया? फ्रीड इट, उसे मुक्त कर दिया। फ्रीड मतलब होता है मुक्त करना। एंड बर्ड फ्लू अवे और पक्षी उड़ गई, फ्लाई हो गई। फ्लू, फ्लाई का सेकेंड फॉर्म फ्लू होता है, फ्लू अवे और पक्षी उड़ गई। ए बर्ड ए फ्यू डेज लेटर, ए फ्यू कुछ दिनों के बाद, लेटर मतलब बाद। साइमन वाज ईटिंग अंडर अ ट्री। साइमन क्या कर रहा था? खा रहा था। अंडर अ ट्री पेड़ के नीचे खा रहा था। सडनली अचानक से, द सेम बर्ड स्नॉप डाउन एंड टुक हिज फूड अवे। सेम बर्ड वही पक्षी, जिस पक्षी को उसने आज़ाद किया था, वही पक्षी जो है स्नॉप डाउन, वह क्या करी? उसने स्नॉप्ड किया, झपट्टा मारा नीचे की तरफ। एंड टुक इट हिज फूड, टेक मतलब लेना, टुक मतलब ले लिया, हिज फूड उसका भोजन ले लिया। टुक हिज फूड अवे और उड़ गई। उसने क्या किया? उसने झपट्टा मारा, वह खाना खा रहा था पेड़ के नीचे साइमन, और उस पक्षी ने उसके खाने पे झपट्टा मारा और वो खाने को ले लिया और उड़ गया। साइमन जम्प्ड अप टू स्नैच हिज फूड बैक। साइमन कूदने लगा अप, ऊपर की तरफ, एंड स्नैच हिज फूड, क्यों कूद रहा था? वह स्नैच करने के लिए, छीनने के लिए कूद रहा था उसका भोजन। जिस भोजन को पक्षी ने लिया था वह उसकी छीनने के लिए, वह दोबारा बैक टू बैक दोबारा भोजन को लेने के लिए वह जंप्ड कर रहा था। बट लेकिन लॉस्ट हिज बैलेंस, उसने अपना बैलेंस खो दिया, उसने अपना संतुलन खो दिया। एंड फेल डाउन और गिर गया। ही वॉज एंग्री एट द थैंकफुल बर्ड। ही वॉज एंग्री, वह जो है क्या था? गुस्सा था। एंग्री मतलब गुस्सा होता है। वह गुस्सा था एट अनथैंक्ड बर्ड। किस पे गुस्सा था? अकृतज्ञ जो पक्षी थी जिसने ये हरकत की हुई थी, वह उस पक्षी पे क्या था? अनथैंकफुल था, वह उस पे क्या हो चुका था? गुस्सा हो चुका था। हाइवर हालांकि, ही saw ए poisonous snake crawling डाउन द ट्री। ही saw उसने देखा, क्या देखा? ए poisonous snake एक जहरीला सांप देखा। क्रॉलिंग वह क्या कर रही थी? क्रॉलिंग वह रेंग रही थी। डाउन द ट्री पेड़ के नीचे। एंड अंडरस्टूड और समझ गया, दैट द स्नैक कुड हैव बीटन हिम। दैट द स्नैक यह सांप जो है, कुड हैव बिटन हिम वह मुझे काट सकता था। द बर्ड हैड सेव्ड हिज लाइफ पक्षी ने उसके जीवन को बचाई। पेड़ के नीचे सांप था और वह उसे काट सकता था, इसलिए पक्षी ने उसके लाइफ को बचाया। मोरल मिलता है इस स्टोरी से। इस स्टोरी में मोरल, डू नॉट मिसगेज पीपल इंटेंशन। डू नॉट मिसगेज, लोगों के इरादों को गलत मत आकलन करें। मतलब अगर आपके साथ लोग अगर कुछ कभी बुरा भी कर लेते हैं, कभी आपको ठोकर भी मार देते हैं, तो हो सकता है आगे गड्ढा हो और आप ठोकर मारने से आप साइड हट गए और उस गड्ढे में ना गए। उसी तरह से यहाँ पे स्टोरी में मोरल मिल रहा है, डू नॉट मिसगेज पीपल इंटेंशन। लोगों के इरादों को गलत मत आंकिए। अगर आपके उसने भोजन छीना तो उसने गलत आइडिया से नहीं छीना था, उसने उसको उसके लाइफ को सेव करने के लिए उसका भोजन छीना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।